आप सभी के सामने दिखाई जाएगी। जय माता दी। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। मैं कभी कुछ नहीं भूलता देवी, परंतु इस्लाम अवतार में मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। मैं उन्हीं मर्यादाओं का पालन कर रहा हूँ। कैसी मर्यादाएं? सती सीता के पति के रूप में मैं एक पतिव्रत में बंधा हुआ हूँ। मैं इस अवतार में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं प्रभु, अब मैं चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। मुझे विवश न करो देवी, मेरे चरण छोड़ो और मेरे लंका से लौटने की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो? मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। क्या लौटकर आप मुझे स्वीकार करेंगे? मुझे वचन दीजिए प्रभु, मुझे वचन दीजिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि लंका से लौटते समय मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। मैं अवश्य पहचान जाऊंगी स्वामी। आपके लौटने की प्रतीक्षा में मैं यही राम नाम का जाप करती रहूंगी। प्रभु दर्शन से त्रिकुटाता मनवा गयो हर्षा, पग चिन्हों की धूल को मस्तक लियो लगा, मस्तक लियो लगा। तुम तो जानते हो कि हमने त्रिकुटा को दर्शन देने का वचन दिया है। हाँ, उस वचन को पूर्ण करने के लिए हमें जाना ही होगा। चलो हनुमान। जो आज्ञा प्रभु। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। किसके ध्यान में इतनी मग्न हो साधु की भिक्षा की पुकार भी नहीं सुनाई दी? श्री राम के ध्यान में। मैं तो बस उन्हीं को पुकार रही हूँ महात्मन। महात्मन, क्या श्री राम लंका से लौट आए? कहिए ना। हाँ देवी, रावण का संहार करके माता सीता को लेकर वे अयोध्या लौट आए हैं। अयोध्या? नहीं नहीं, तुम मुझसे मिले बिना अयोध्या नहीं लौट सकते। तुम सच कह रही हो देवी, तुमसे मिले बिना श्री राम अयोध्या नहीं लौट सकते। परंतु उस वचन के अनुसार तुम हमें पहचान नहीं सकते। हम मुक्त हैं। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ वैष्णवी, इस अवतार में हम तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जिस रूप में तुम चाहती हो। हे प्रभु, मैं आपके वियोग में अकेले कैसे रह पाऊंगी? तुम महाशक्ति हो वैष्णवी। धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। जाओ, हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकुट पर्वत पर जाकर धर्म की ज्योत जगाओ। जहां एक सुरम्य गुफा में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान हैं। वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी।
सारे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम अमर हो जाओगी। यानी कि युगों युगों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर विराजो। जो आज्ञा स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करती हुई मैं वैष्णो धर्म की महिमा बढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु की वैष्णवी के रूप में लोगों की भक्ति की शक्ति प्रकट करूंगी। देवी, वीर हनुमान त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारे प्रहरी बनकर रहेंगे। जो भी सच्चे हृदय से तुम्हारी भक्ति करेगा और तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नमन किया श्री राम को, हृदय हुआ प्रकाश, महाशक्तियों के संग करने चली निवास। बहन लक्ष्मी, बहन सरस्वती, आज से हमारी बेटी त्रिकुटा भगवान श्री राम की आज्ञा अनुसार हमारे साथ ही रहेगी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार।
खाली पड़ा तो हाउ झाकिया ना पड़े बेटा सर्वशक्तिमान हो, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी। उनमें से एक था सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी आदि अनंत। ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में है। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की महबूब में है एक नए दानव का बीज। मैं सकूंगा कोई मैं रक्त बीज। पार्वती उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। पीट ढोल पीट हाथ पाँव